अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टॉक्सिक लोगों से बचना बहुत मुश्किल काम है। उन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हर जगह मौजूद होते हैं। आपके गली मोहल्ले में, आपके ऑफिस में या आपके घर में भी हो सकते हैं। तो आप उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, आपका उनसे सामना होता ही रहेगा। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमें उन्हें इंटेलिजेंटली, स्मार्ट तरीके से डील करना आना चाहिए। आम तौर पर हमसे अगर कोई गलत बात करता है, सख्त रवैया अख्तियार करता है, टॉक्सिक तरीके से बिहेव करता है, तो हम भी उसे वैसे ही जवाब देने की कोशिश करते हैं। हम भी उन पर चीखते चिल्लाते हैं, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। दरअसल इस तरीके से हम भी उन लोगों के लेवल पर ही आ जाते हैं, हम भी उन्हीं जैसा बन जाते हैं। एक दफ़ा किसी इलाके में एक अक्लमंद आदमी ने एक मकान खरीदा। इत्तेफाक से उसका एक हमसाया टॉक्सिक आदमी था। अब उसका हमसाया उसे तंग करने लगा। रात को ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक लगा देता, अपना कूड़ा उनके सहन में फेंक देता। मुख्तलिफ तरीके से वो उसको तंग करता रहता। अब वो आदमी जिससे उसने वो मकान खरीदा था बहुत परेशान था। एक दिन वो सुबह उठा और उसने देखा कि उसके गैराज में कूड़े के थैले पड़े हुए हैं जो साथ वाले हमसाये ने फेंके हैं। अब उससे रहा ना गया, उसने एक टोकरी ली और अपने टॉक्सिक हमसाये के दरवाजे तक पहुंच गया और दरवाज़ा खटखटाया। अब वो टॉक्सिक आदमी बहुत खुश हुआ कि आज तो झगड़ा होगा, आज तो खूब मज़ा आएगा, आज तो मेरे सामने आ ही गया। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। बड़े जोश में आके उसने दरवाज़ा खोला तो सामने वो आदमी टोकरी लिए खड़ा था। उस टोकरी में ताज़ा फ्रूट्स थे। उस अक्लमंद आदमी ने होंठों पर मुस्कुराहट सजाकर वो टोकरी इस जुगड़ालू आदमी के हाथ में थमा दी। दोस्तों, याद रखिए, जिसके पास जो होता है वो वही दे सकता है, वो वही चीज़ लोगों में बांटेगा। अगर किसी के दिमाग में गार्बेज यानी गंदगी भरी है तो उसके मुंह से गंदगी ही निकलेगी। इसलिए पहली बात, किसी के खराब रवैये को देखकर अपने अच्छे रवैये को खराब ना करें। एक टॉक्सिक आदमी के लेवल पर ना आए, किसी की वजह से बुरे ना बने। आप लोगों के साथ अच्छा रवैया ही रखें। याद रखें, एक कूड़े के ड्रम की बदबू की वजह से एक गुलाब का फूल कभी भी अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता। दूसरी बात यह है कि गुदगुदी करने की तरह ये टॉक्सिक लोग आपसे रिएक्शन चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर कोई गुदगुदी किसी को कर रहा होता है और किसी को गुदगुदी होती ही नहीं तो उसे गुदगुदी करने का मज़ा भी नहीं आता। आप अगर किसी को गुदगुदी कर रहे हों लेकिन अगर वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा, उसे गुदगुदी नहीं हो रही, तो आपको क्या मज़ा आएगा। आपको भी टॉक्सिक आदमी परेशान करने की कोशिश करे तो आप ये करें कि कोई भी रिएक्शन ना दें, अपना गुस्से वाला और नाराज़ चेहरा ना दिखाएं, क्योंकि आपका गुस्से वाला चेहरा ही तो वो देखना चाहता है। बल्कि आप अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आएँ। अगर कोई टॉक्सिक आदमी आपको तंग करने की कोशिश करता है और आप चिढ़ते ही नहीं, गुस्से में ही नहीं आते, पुरसुकून रहते हैं या फिर मुस्कुरा कर इसे इग्नोर कर देते हैं, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा जवाब होगा। आप यकीन करें कि आपके चीखने चिल्लाने, उसके मुंह पर जवाब देने से भी बड़ा जवाब ये होगा कि आप उसे मुस्कुरा कर इग्नोर कर दें, कोई रिएक्शन ही ना दें, कोई जवाब ना दें, जैसे उसकी बात की, आपकी उसके तंज की आपकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। आपका ये रवैया उसे शर्मिंदा कर देगा, हैरान परेशान कर देगा। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात याद रखिएगा कि ये दुनिया सिर्फ कमज़ोरों पर हंसती है, उनको ही मुंह चढ़ाती है और ताकतवर होता है और जो कामयाब होता है, पैसे वाला होता है, उसकी जी हजूरी करती है। उसे बात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं करता, उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता, उसको सब लोग सलाम करते हैं, उससे डरते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई टॉक्सिक आदमी आपको अपनी बातों से, अपने रवैये से तकलीफ़ ना पहुंचा सके, तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। इसलिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि इन टॉक्सिक लोगों से उलझने की बजाय आप अपनी ज़ात को मजबूत बनाएं, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करें, अपने आप को इतना बुलंद करें, कामयाब बना लें कि कोई आपके सामने, आपके मुंह पर आपको बात ही ना कर सके। आपको बात करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें और ज़िंदगी में हर रोज़ कुछ नया सीखें, नया करें, ज़िंदगी की नेमतों से फ़ायदा उठाएं और कामयाबियाँ हासिल करें। अल्लाह हाफ़िज़।